बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मशहूर पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा। बिल्कुल बाजारी स्टाइल में बनाएंगे। इसका कलर उसी तरह जिस तरह बाजार से लेके आते हैं और बनाते हैं, वो आपका कबाब टूटेगा भी नहीं। आपको बताऊंगा कौन सी चीजें हमने इसके अंदर डालनी है और किस तरह हमने इसको बहुत ही प्यारी शेप देनी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाफ केजी कीमा ले लेंगे। आप ये बीफ या मटन कोई भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह हम बारीक सा पीस लेंगे। मशीन से 2 से 3 दफा निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और भी कोई भी मसाले भी हमने ऐड नहीं करने। सिर्फ नमक ऐड करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मसलेंगे। इसी तरह इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पर कीमे को अच्छी तरह हमने मसल लिया। इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सूखा धनिया 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। उसको मोटा सा कूट लें, दरदरा सा। इसको ज्यादा हमने बारीक नहीं करना। इसी तरह अजवाइन 1 टीस्पून ऐड करेंगे। उसको भी थोड़ा सा कूट लें, वो ऐड करेंगे। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, हाजमे के लिए। 2 टीस्पून तकरीबन इसके अंदर जीरा, उसको भी इसी तरह मोटा सा कूट लेंगे, वो ऐड कर देंगे। सफेद जीरा है ये। 1 टीस्पून अनारदाने का पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो इसके साथ एक अंडा ऐड कर लेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। इसको बहुत ही आसानी से इसको घर पे आप बना लेंगे और इसका जो टेस्ट है बाजार से बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे 2 से 3 सब्ज मिर्च उसको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर, उसके मैंने बीज निकाल दिए, उसको भी बारीक काट लिया, उसको वो ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज, उसको बारीक काट लें, उसको चॉप कर लें और इसको अच्छी तरह इसको कपड़े की मदद से इसका पानी निकाल देंगे ताकि अच्छी तरह ये ड्राई हो जाए और इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मकई का आटा। तो अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल रेसिपी या बाजार में जो आप चपली कबाब खाते हैं उसमें मकई का आटा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सारे मसालों को फिर बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसी तरह जिस तरह आपने शुरू में कीमे को अच्छी तरह मसला था। अब ये सारे मसालों के साथ दोबारा कीमे को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मसलेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि सारी मसाले अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स हो जाए, मैरिनेशन हमारी अच्छी तरह हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक हमने इसकी मैरिनेशन कर लिया। देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया है, मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए। दोबारा हमने इसी तरह 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसको दोबारा मसलेंगे। जितना आप अच्छी तरह मसलेंगे उतने ही कबाब आपके अच्छी तरह बनेंगे। कबाब आपके टूटेंगे भी नहीं, अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। आप इसका साइज छोटा रख लें या बड़ा रख लें, जिस तरह भी आप साइज बाजारी स्टाइल में बना सकते हैं उसी तरह बेशक बना लें, लेकिन आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इसी तरह आपको 3 से 4 मिनट तक मजीद इसको मसलना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा आप इसका मसाला लें और इसको आप कबाब की शेप दे लें। कबाब आपने बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं बनाना क्योंकि ये फ्राई करते हुए सुकड़ जाएंगे। इसका तकरीबन मीडियम साइज के कबाब बना लें, या अगर आप बाजारी स्टाइल में बनाने चाहते हैं लंबे से थोड़े से, उसी तरह आप चपटे से बना लें। तो इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी कम होती है, इसको थोड़ा सा पतला रखिएगा क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ये थोड़े से फूल भी जाते हैं। तो इसी तरह हम इसकी शेप दे लेंगे। देखें इतनी शेप मैंने दी है, आप भी इतनी शेप दे लें, आपके कबाब बहुत मजेदार बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। तो चपली कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लेंगे। कमर्शियल जो रेसिपीज हैं उसमें घी में इसको फ्राई करते हैं, साथ में चर्बी भी ऐड करते हैं। लेकिन घर में आप इसको हम बना रहे हैं तो इसमें नहीं, ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जिस तरह भी आपकी मर्जी उसी तरह कर लें, आपका जो टेस्ट है आपको वही बाजार वाला मिलेगा। तो इसी तरह हम इसकी मुख्तलिफ शेप्स इसी दे के इसको बड़ा भी बना सकते हैं, उसी तरह इसको ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह दोनों तरफ से सिक जाए। तो इसी तरह हम एक तरफ से फ्राई होने के बाद इसकी साइड भी चेंज कर देंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह इसका अच्छा सा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार चपली कबाब हमने बहुत ही आसानी से घर में मौजूद बहुत ही कम मसालों से बना लिए। आप इसको इसी तरह बनाइएगा, बहुत ही मजेदार बनेंगे। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह।